दोस्तों ये है यहाँ पर बोट निर्वाणा आयन। और वैसे देखा जाए इसका लॉन्च की बात करूँ तो ये 1 साल पहले यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, तो खैर पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो प्राइस है ना वो अभी गिर चुका है। यहाँ पे आपको 1700 के आसपास यहाँ पे पड़ेगा। जब ये लॉन्च हुआ था 2000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इसे आप 2024 में यहाँ पे बाई करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट एक्चुअली मैं देख रहा था 2000 के अंदर कौन कौन से ऑडियो प्रोडक्ट मुझे देखने को मिल रहा है और सबसे बेस्ट ऑडियो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर देखा है, जैसे कि वन प्लस बुलेट्स को यहाँ पे यूज़ किया है, फिर CMF का जो नथिंग जो नेकबैंड प्रो उसको यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर इसकी बात करने वाला हूँ निर्वाणा आयन की, और यहाँ पर बताऊँगा कि क्या आप इसको 2024 में बाई करना चाहिए और क्या ये जो 1700 रुपये का ये बड्स हमें मिल रहा है क्या ये वर्थ इट है। सारा डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा। इससे पहले मेरा नाम बता दूं कि मेरा नाम है वेद और आप देख रहे हैं चैनल टेक्ड्रॉइड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पर बोट का निर्वाणा आयन। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और हम प्रोडक्ट को देखते हैं। और यहीं से इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि क्या है। ओके, अच्छा ये इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डिवाइस, ये है यहाँ पर, और ये ब्लैक कलर में मैंने लिया है। इसको साइड रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे कुछ कागज़ात में आई थिंक पहले तो केबल वगैरह भी होंगे इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पे हमें केबल मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि इसमें हमें टाइप सी देखने को मिलता है, टाइप A टू टाइप C। और यहीं पे अगर बात करें तो हमें कुछ बोट के स्टिकर्स देखने को मिल जाता है, एम बोटेड, जैसे कि हर बोट के ऑडियो प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। चलिए, और यहाँ पर हाँ ये रहा यहाँ पे मैन्युफैक्चर की वारंटी, तो इसे आप संभाल के रखिए। इसमें साथ में कुछ ईयर टिप्स भी मिलते हैं, तो आप साइज़ के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके डिज़ाइन और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखिए कुछ इस शेप में आपको ओवल शेप में देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके, तो ये जो है मैट फिनिश आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना आप देख रहे हो ऐसा सिल्वर्स का, ये मेटल नहीं है, ठीक है, ये यहाँ प्लास्टिक है। पूरा जो बिल्ड है वो प्लास्टिक का है। लेकिन एक अगर इस बड्स की मैं यहाँ पर कम्फर्ट और फिटिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे जो कान है ना उसमें बहुत आसानी से यहाँ पर फिट हो जाता है। अब देखिए इसकी कुछ अच्छी खास बातें भी हैं। देखिए इस वाले जो बड्स है ना इसमें हमें ANC देखने को नहीं मिलता। इसका एक ANC वाला वर्जन भी है जो कुछ महीने पहले यहाँ पर रिलीज़ हुआ था, लेकिन ये वाला जो निर्वाणा आयन वाला है ना ये बिना ANC के। लेकिन इसकी सबसे खासियत है कि इसका आप जैसे कि डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हो, इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि मतलब 10 या 20 से 30% जो नॉइज़ है ना बाहर की वो वैसे ही कम कर देता है। जैसे ही आप कान में डालते हो तो जो आउटसाइड की नॉइज़ है ना वो यहाँ पर कम हो जाती है, ANC ना होने के बावजूद भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ना यार मतलब ANC जैसा ही काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आपको नॉइज़ आएगा लेकिन बाहर की नॉइज़ को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर पाएगा। ये होता है इसकी डिज़ाइन की वजह से। ओवरऑल जो इसका जो कंफर्ट है और जो फिट है ना वो काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर इसको पहन के गाने सुन रहा था और चल भी रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ये बहुत ही सही है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कंपेयर टू जितने दूसरे जो बड्स होते हैं ना उसके इतने अच्छे डिज़ाइन हमें देखने को नहीं मिलते और कंफर्ट भी इतना नहीं रहता है। दोस्तों अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो जो इस केस की जो बैटरी है ना वो यहाँ पे 600 mAh की देखने को मिलेगी, और बड्स की बात करूँ तो 70 mAh का बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे 60% वॉल्यूम के साथ सुनोगे तो आप इसको 24 घंटे तक आसानी से सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और केस की बात करो तो 120 आवर्स तक का आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए जो भी है 24 घंटे की बात हो रही है, 60% वॉल्यूम पे सुन रहे हो, उससे ज़्यादा का सुनोगे तो थोड़ा जल्दी यहाँ पर बैटरी ड्रेन हो जाएगा। बड्स की बात कर रहा हूँ। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी है ना, सब कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ पे 24 घंटे चलेगा, कोई कहेगा 48 आवर्स चलेगा, लेकिन आपको भी पता है कि उससे थोड़ा कम ही चलेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल बड्स की नॉर्मल बड्स की यहाँ पे बात करें 17 से 18 घंटे भी अगर आपको ये दे रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ऐसा तो होगा नहीं कि दिन भर बैठ के आप पूरा म्यूजिक या कुछ ना कुछ सुनते रहोगे। हाँ वैसे लोग बिंज वॉच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि 7 दिन तक चल रहा है। ठीक है, कुछ एक आध सीरीज़ है जिसको आपने यहाँ पे बिंज वॉच कर लिया तो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है जितना मैंने यूज़ किया है।
अगर किसी को गेमिंग का शौक है और इसको प्रिफर कर रहे हैं कि यार इसको सोच रहे हैं कि इसको लो गेमिंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं इसमें ना आपको एक बीस्ट मोड मिलता है। बस आपको करना क्या है कि आपको इसको राइट ईयरबड्स वाला जो चीज़ है ना, इसको डालिए और यहाँ पर इसको आप प्रेस करके रखिए 2 सेकंड, तो देखिए बीस्ट मोड चालू हो जाएगा। अब इसमें बैलेंस्ड और बीस्ट मोड दोनों है, तो आपकी मर्जी है। अब इसमें 60 ms का जो है ना आपको यहाँ पे लेटेंसी देखने को मिलेगा। मैंने कुछ यहाँ पे गेम्स खेले तो मुझे ठीक ठाक यहाँ पे लेटेंसी देखने को मिला था। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ जो मैंने प्रीवियस यहाँ पे क्या कहते हैं बोट एयरडोप्स 141, तो इसका लेटेंसी तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। इससे तो काफ़ी ये बेटर है, मैं ये चीज़ कहूँगा। हालाँकि मैं कहूँगा कि आप वायर्ड जो ईयरफोन्स हो उसका यूज़ करें गेमिंग में। आपके पास हेडफोन्स हो वो भी चलेगा, नहीं तो ईयरफोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं वायर्ड, तो वो ज़्यादा अच्छा है गेमिंग के लिए कंपेयर टू जितने भी ब्लूटूथ वाले होते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़े फीचर्स की बात करूँ तो इसमें है ना हमें ब्लूटूथ 5.2 वर्जन देखने को मिलता है और इसमें 10 mm का हमें ड्राइवर देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बात करें तो IPX की रेटिंग भी देखने को मिलती है। अगर भाग रहे हो या जिम विम जा रहे हो तो स्वेट हो रहा है तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका जो बड्स है वो अच्छे से काम करेगा। साथ ही इसमें ड्यूअल EQ मोड भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी फंक्शनैलिटीज़ की, तो मैं यहाँ देखो फंक्शनैलिटीज़ में बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन करना है, तो अगर वॉल्यूम अप करना है तो आपको करना क्या है कि जो राइट वाला जो बड्स है ना, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐसे 3 बार टैप कीजिए, आपका जो वॉल्यूम है ना यहाँ पे अप हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर लेफ्ट वाला जो है इसको अगर आप 3 टैप करोगे ना तो वॉल्यूम यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए आप जब भी वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन करोगे ना तो यहाँ पर 25% ही आप वॉल्यूम अप कर सकते हो या तो डाउन कर सकते हो, ठीक है। बढ़ाने के लिए राइट वाला है और घटाने के लिए लेफ्ट वाला है, तो एक बार में 25% होगा। और नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए अगर आपको वॉइस असिस्टेंट यूज़ करना है, अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर इसको आप 4 बार टैप करोगे ना तो आपका वॉइस असिस्टेंट एनेबल हो जाएगा। साथ ही में अगर लेफ्ट में है ना आपको 2 सेकंड के लिए ऐसे टैप करके छोड़ दोगे तो आपको सिग्नेचर मोड मिलेगा, बेसिकली ये बेस वगैरह के लिए, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में भी कवर करूँगा। साथ ही में मैं यहाँ पे बता दूँ इससे आप अपने जो क्या कहते हैं जो ईयरफोन्स है इससे कॉल को उठा भी सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए कॉल आया तो आपको डायरेक्टली कान में लगाना है, कॉल यहाँ पे उठ जाएगा। म्यूज़िक के साथ भी यही है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सुन रहे हो, आपने यहाँ से एक ईयरबड भी निकाल दिया तो म्यूज़िक अपने आप पॉज हो जाएगा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया इसमें थोड़ा काफ़ी लैग आता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर गाने सुन रहा हूँ और मैंने इसको निकाल के रख दिया, तो यहाँ पे जो रिएक्शन जो मतलब बेसिकली जो गाना पॉज होगा ना वो 2-3 सेकंड बाद होगा, मतलब उसको टाइम लग जाता है। लेटेंसी है एक तरह से यूँ, मतलब इतना ज़्यादा मैं परफेक्शन के साथ नहीं कहूँगा कि ऐसे निकाला और तुरंत बंद हो गया, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 सेकंड लगेगा लेकिन पॉज हो जाएगा। एक और आखिरी चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि अगर फ़ोन आपका आ रहा है और आपको कैंसिल करना है तो आप डबल टैप करके फ़ोन को कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके म्यूज़िक की, एक्चुअली में म्यूज़िक किस तरह से यहाँ पर साउंड करता है। देखिए अगर मैं म्यूज़िक क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें नॉर्मल मोड वाला है और बेस मोड वाला है, जो आप सिग्नेचर मोड डबल टैप करके लेफ्ट वाले से आप जा सकते हो। बेस की बात करूँ तो बेस काफ़ी मुझे इसका पसंद आया, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसमें क्या है कि ये 1700 के आसपास का है और ये अगर पिछले साल की प्राइस के हिसाब से बात करूँ 2000 पे लॉन्च हुआ था तो इसमें ANC नहीं था, तो वो एक अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CMF के, तो यहाँ पे मैंने इसका अभी रिव्यू किया, आप ज़रूर से इसका रिव्यू चेक कीजिएगा, मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिव्यू है। तो आप देख सकते हो कि ये आपको 1800 के आसपास पड़ेगा, लेकिन हमें इसमें है ना नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिलता है और 2000 के अंदर मैंने कहा था कि सबसे अच्छी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो इसी में देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मैं यहाँ पर बोट की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी बात यह कि इसका जो बेस है ना वो एकदम काफ़ी अच्छा है, ऐसा मतलब लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे इसकी। हाँ बस इस प्राइस पॉइंट में इसमें ANC नहीं मिलता है, वो बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं। अगर इसका एक प्रोडक्ट भी है जो ANC जो मैंने कहा था 5-6 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, वो भी करीबन आपको 2500 के आसपास यहाँ पड़ता है, तो वो काफ़ी महंगा है अगर निर्वाणा आयन ANC की यहाँ पर मैं बात करूँ। अब देखिए ओवरऑल मुझे इसका म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको बेस नहीं सुना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इसको बेस में यूज़ कीजिए, क्योंकि बेस में जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है कंपेयर टू नॉर्मल म्यूज़िक से। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मैंने इसमें कहा था ब्लूटूथ 5.2 वर्जन देखने को मिलता है और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ऑन पॉइंट है और काफ़ी अच्छी इसका कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं इसकी स्विचिंग की बात करूँ तो इसका स्विचिंग जो है ना डिवाइसेस के बीच में वो इतना मतलब नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है तो मुझे पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अगर आप इसमें देखोगे क्या कहते हैं CMF का जो नेकबैंड प्रो है, बस ऐसे कई डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एक डिवाइस
डिवाइसेस से कनेक्ट है, दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली मैं उसमें टैप कर सकता हूँ और ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो प्रीवियस डिवाइस है उससे डिस्कनेक्ट होकर नए डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, मुझे इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्विचिंग है ना वो अच्छा है, लेकिन इस केस में हमें स्विचिंग देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिले हैं, तो देखिए नॉर्मली इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक इशू जो है वो हुआ था ज़रूर। ये है कि इसका जो लेफ्ट वाला है ना वो काम नहीं कर रहा था। मैं म्यूज़िक सुन रहा था, पता नहीं ये वाला काम नहीं, मैंने इसमें रीसेट बटन आता है उसको ट्राई किया तो उसके बाद से तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये इशू फेस हुआ था। हाँ, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि एयरडोप्स 141 है, इसके जो रिव्यू में मैं भूल गया था एक्चुअली में, इसमें काफ़ी इशू ये सेम इशू देखने को मिला था और ये कई बार हुआ था कि जो इसका जो लेफ्ट वाला है ना यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों जब भी ऐसा होता है ये बोट्स के एयरडोप में देखने को मिलता है। बोट्स के जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स है, कई प्रोडक्ट्स में ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि यहाँ पर है ना एक जो ईयरबड्स है वो काम नहीं करता है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, फिर कनेक्ट करो तो फिर जाके वो काम करता है। पहले तो लगा कि शायद कोई ऐसा म्यूज़िक ही होगा, लेकिन नहीं, मैंने अलग अलग पे चेक किया है कि हाँ ये इशू आता ही आता है। दोस्तों अब यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं और बताते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, जैसे कि ANC आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसके फ़ैन हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ANC अच्छा चाहिए तो यहाँ पर आप जाइए CMF के ऊपर, ठीक है। अगर आपको और ANC भी अच्छा चाहिए और बेस भी अच्छा चाहिए तो OnePlus Bullets जो है Z2 उसे आप बाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको ANC इतना प्रायोरिटी नहीं है तब भी आप ये वाला प्रोडक्ट बाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इसका जो बेस है, इसके म्यूज़िक है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही में अच्छी बात है कि इसका जो डिज़ाइन इतना अच्छा है ना कि आप इसे कान में लगाओ तो ऑलमोस्ट 10-20% जो नॉइज़ है ना बाहर की वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसको है ना आप इसका जो ऐप आता है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ नहीं करता, उसमें आपको यहाँ पे ना केस का जो चार्जिंग है, लेफ़्ट और राइट का कितना परसेंटेज बैटरी है, वो सारा चीज़ें मिल जाएगा। हालांकि जब मैंने उस ऐप को देखा मेरे को यूज़ करने का मन नहीं किया, क्योंकि बहुत ही बोरिंग ऐप है। पहली चीज़ तो उसमें ज़्यादा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पर जो ऐप्स है ना, जैसे कि CMF का जो ऐप है नथिंग का, वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू ऐसे बोट के ऐप से। तो खैर इतना सही था वीडियो में, और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।